जैसे ही किट्टू ने उस दुनिया में कदम रखा, उसकी आंखें चौंधियां गईं। चारों ओर बस आग थी। ज्वालामुखियों से लाल गर्म लावा बह रहा था। हवा में राख उड़ रही थी और जमीन इतनी तप रही थी कि पैरों के नीचे से छाले पड़ जाएं। ये अधजले विकृत शरीरों वाले जीव थे, जिनकी हड्डियां दिखाई दे रही थीं और आंखों में जलती हुई आग थी। ये उन योद्धाओं की आत्माएं थीं जो इस दुनिया में फंस गए थे और अब केवल एक ही मकसद से जी रहे थे, किट्टू को मिटाने के लिए। किट्टू ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, जमीन फट गई और एक विशालकाय आग में लिपटा हाथ बाहर निकला। यह था अग्नि राक्षस, जो इस दुनिया का रक्षक था। उसकी आंखों से आग के गोले निकल रहे थे और उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। अचानक आसमान में एक भयानक चीख गूंज उठी। किट्टू ने ऊपर देखा तो उसकी रूह कांप गई। आग के परों वाला एक शैतानी गरुड़ हवा में मंडरा रहा था। इसकी चोंच से लावा टपक रहा था और इसकी हर फड़फड़ाहट से आग की लपटें उठ रही थीं। यह एक और खतरनाक पहरेदार था, जिसे मणि की रक्षा के लिए भेजा गया था। किट्टू को अब दो चीजों से लड़ना था, नीचे से निकल रहे अग्नि योद्धाओं से और ऊपर से मंडराते हुए शैतानी गरुड़ से। और तभी जमीन पर एक पुराना शापित मंदिर दिखाई दिया, जिसके अंदर शायद अग्निमणि थी। लेकिन किट्टू के कदम जैसे ही आगे बढ़े, हवा में राख और जलती हुई गंध फैल गई। हर तरफ भट्टियों की तरह जलती जमीन थी। उसकी चमचमाती सफेद फर अब धुएं से काली पड़ने लगी थी, लेकिन उसके इरादे अटल थे। भयानक प्राचीन मंत्रों का जागरण। अचानक आसमान में आग का एक विशाल चक्र उभरा। उसमें जलती हुई आंखें चमक उठीं और एक गूंजती हुई आवाज गूंजने लगी, अग्निदेवाय नमः, शत्रु संहारकाय स्वाहा। यह मंत्र इतना भयावह था कि किट्टू का दिल जोर से धड़कने लगा। जमीन से अंगारों की आंधियां उठने लगीं और फिर उन राख के गुब्बारों से प्राचीन अग्नि योद्धा प्रकट हुए। उनमें से एक सबसे भयानक योद्धा आगे आया। उसने अपना जलता हुआ त्रिशूल उठाया और जोर से दहाड़ा, अग्नि शुद्धिकरण तंत्र जागृत हो। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, जमीन हिलने लगी। किट्टू के पैरों तले जमीन धंसने लगी और उसके चारों ओर आग की जंजीरें बनने लगी। किट्टू ने तुरंत अपनी नीली शक्ति से जवाब दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने पंजों से ऊर्जा छोड़ी, वह बीच में ही राख बनकर उड़ गई। यह तंत्र मंत्र की दुनिया थी। यहाँ आम शक्तियां काम नहीं कर रही थीं। ऊपर आसमान से अचानक एक खतरनाक गर्जना गूंजी। किट्टू ने ऊपर देखा, शैतानी गरुड़ अपनी जलती आंखों से उसे घूर रहा था। उसकी चोंच से आग की लपटें टपक रही थीं और उसके चारों ओर जलते हुए मंत्र चक्र घूम रहे थे। गरुड़ ने जोर से अपनी चोंच खोली और चीखा, विनाशक मंत्र, अग्नि विस्फोट। और फिर आसमान से आग का एक प्रलयंकारी गोला गिरने लगा। यह इतना आग का गोला किट्टू की ओर तेजी से गिरने लगा। पूरी दुनिया धधक उठी, ज्वालामुखी और भड़क उठे, लावा उफनने लगा। किट्टू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई, लेकिन मंत्र की शक्ति ने उसे हवा में जकड़ लिया। तुम बच नहीं सकते किट्टू, गरुड़ की भयानक आवाज गूंजी। लेकिन किट्टू ने आंखें बंद की, अपने अंदर छिपी शक्ति को महसूस किया और जोर से मंत्र पढ़ा, एयूएम अग्नि महाशक्ति परित्राणाय स्वाहा। तुरंत उसके चारों ओर नीली ऊर्जा फैल गई। मंत्र की शक्ति से किट्टू का शरीर चमक उठा और उसकी पूंछ से एक नीला ज्वाला चक्र निकला। वह चक्र गरुड़ की आग से टकराया और एक भयानक विस्फोट हुआ। गरुड़ दर्द से चीखा और आकाश में जलता हुआ गिरने लगा। अभी यह समाप्त नहीं हुआ किट्टू, एक गहरी गूंजती आवाज आई, अग्नि राक्षस का अंतिम तांत्रिक हमला। अचानक जमीन फटी और एक विशाल जलता हुआ अग्नि राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसकी हथेलियों पर तांत्रिक चक्र चमक रहे थे। अग्नि वज्र तंत्र जागृत हो। उसने मंत्र पढ़ा और हवा में आग के मंत्र चिन्ह फैल गए। यह एक ऐसा जाल था जिससे बचना असंभव था। किट्टू ने महसूस किया कि यह उसकी अंतिम परीक्षा थी। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को पूरी तरह मंत्रों में डुबो दिया। एयूएम महाकाल अग्नि स्तंभाय स्वाहा। नीले प्रकाश से घिरा हुआ किट्टू सीधे हवा में उछला और अपने पंजों से ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट किया। मंत्र और ऊर्जा का टकराव हुआ और पूरी दुनिया हिल उठी। अग्नि राक्षस चिल्लाया और राख बनकर बिखर गया। अग्निमणि का जागरण। अचानक जमीन से एक चमकती हुई लाल गर्म मणि निकली। यह वही थी, अग्निमणि। किट्टू ने धीरे धीरे उसे उठाया। जैसे ही उसने मणि को छुआ, पूरी दुनिया शांत हो गई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी चंद्रमणि और कालमणि की खोज बाकी थी। अगले पार्ट को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।